स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी भले न बनाई हो, लेकिन किसी भी पार्टी से हैसियत कम नहीं रखते हैं। उनके पास जनाधार की कमी नहीं है। भाजपा को उखाड़ करके सीधे सीधे हिंद महासागर में ले जाकर के डुबोने का काम करेगी। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल। आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। यूपी में चुनाव है और चुनाव के आने के साथ साथ सियासी गहमागहमी लगातार जारी है। आपको बता दें कि बीजेपी का दामन छोड़ के स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा का दामन थाम लिया है। आज मकर संक्रांति के दिन उन्होंने कहा है कि मकर संक्रांति का ऐतिहासिक जो दिन है वो बीजेपी का अंत भी होगा। साथ ही साथ स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के साथ मंच जब वो साझा कर रहे थे, जब सपा में ज्वाइन कर रहे थे स्वामी प्रसाद मौर्य, तो उस वक्त उन्होंने इशारों में कहीं ना कहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव को भी हड़का दिया है। वो कैसे, हम आपको बताते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आज तक स्वामी प्रसाद मौर्य ने कोई पार्टी नहीं बनाई। क्यों? क्योंकि उनके पास लोगों का प्यार है, लोगों का जनाधार है। उन्होंने साफ तौर पर यह इशारा अखिलेश यादव को करते हुए कहा कि मेरे पास पार्टी नहीं है, लेकिन मेरे पास जनाधार बहुत ही ज्यादा है। उन्होंने इशारों में एक और बड़ी बात कही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जब भी मैं किसी पार्टी को या किसी दल को छोड़ देता हूं तो वो पार्टी अपने आप खत्म हो जाती है। उन्होंने इशारों में बसपा प्रमुख मायावती और बसपा पार्टी पर इशारा करते हुए कहा है कि आप देख लीजिए कि बसपा एक समय में नंबर 1 पार्टी यूपी में हुआ करती थी। हालांकि जब से मैंने उसे छोड़ा तो आज वह तीसरे नंबर की पार्टी बनके रह गई है। उन्होंने बीजेपी को कहीं ना कहीं तेवर दिखाते हुए कहा कि अब मैं बीजेपी को छोड़कर सपा में शामिल हुआ हूं तो कहीं ना कहीं अब बीजेपी भी जो है वो खत्म हो जाएगी यूपी से। तो लगातार यूपी में जो चुनाव है, चुनावी बयानबाजी भी लगातार हो रही है। हालांकि पार्टी में नेताओं के हेर फेर अदला बदली भी लगातार जारी है। तो इसी क्रम में आज स्वामी प्रसाद मौर्य जब सपा का दामन थामे थे तो उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को तो हड़काया ही, साथ साथ उन्होंने अपने विरोधियों को भी यह दिखा दिया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य क्या चीज है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज तक किसी पार्टी का निर्माण नहीं किया क्योंकि उनके पास जनता का प्यार है। वह अखिलेश यादव से सपा में शामिल हुए। क्या कुछ कहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, छोड़े जाते हैं उनके बयानों के साथ। स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी भले न बनाई हो, लेकिन किसी भी पार्टी से हैसियत कम नहीं रखते हैं। उनके पास जनाधार की कमी नहीं है। आज हमने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से हाथ इसलिए मिलाया कि अखिलेश यादव जी नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, नई ऊर्जा है। मैं प्रदेश के लाखों लाख करोड़ लोगों का हुजूम आपके नेतृत्व के साथ खड़ा कर भारतीय जनता पार्टी को नस्ताबूद करने का काम करूंगा। और साथ ही साथ मैं ये भी चुनौती देता हूं, जिसका मैं साथ छोड़ता हूं उसका कहीं अता पता नहीं रहता है। हमारी बहन जी इसका जिंदा मिसाल है। जब तक साथ था बार बार मुख्यमंत्री बनती थी। उनको घमंड हो गया था, एको अहम द्वितीयो नास्ति। बाबा साहब के मिशन से हट गई, मानवर कांशीराम को भूल गई, मानवर कांशीराम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन को डुबोने का काम करने लगी। मानवर कांशीराम जी के आंख मूंदते ही मानवर कांशीराम जी का नारा बदल दिया था। जो मानवर कांशीराम जी ने नारा दिया था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। बहन मायावती जी, मानवर कांशीराम के इस नारे को बदलकर दूसरा नारा इजाद किया कि जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी भागीदारी। का मतलब थैली वालों के पीछे खड़ी हो गई। मैंने विरोध किया, नहीं मानी, साथ छोड़ दिया।
आज कहीं अता पता दिखाई नहीं पड़ता उनका। और मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी उस दिन तक तीसरे स्थान पर थी जब तक मैं बहुजन समाज पार्टी में था। बहुजन समाज पार्टी नंबर 1 पर थी उस दिन, भारतीय जनता पार्टी तीसरे पर थी। भारतीय जनता पार्टी तीसरे पर थी और जैसे ही बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा भारतीय जनता पार्टी आकाश चढ़ गई। अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मैं फिर कहना चाहता हूं, आपके बुरे दिन आ गए। और साथ ही साथ अब मैंने आपका साथ छोड़ा, मेरे बाद साथ छोड़ने वालों का एक लंबा कतार चल रहा है। आज के बाद भी ये इस्तीफा देने का सिलसिला चलता रहेगा। और साथ ही साथ 2022 के विधानसभा चुनाव में जब 10 तारीख को परिणाम आएगा तो 2017 के पहले जो भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा था 42 विधायक और 45 विधायक का, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, इन नौजवानों की कुवत के बिना पर आपको फिर पुराने आंकड़े दहाई पर लाके खड़ा करने का काम करूंगा। और साथ ही साथ ये सुनामी भाजपा को उखाड़ करके सीधे सीधे हिंद महासागर में ले जाकर के डुबोने का काम करेगी।